तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खाकर वहाँ से निकल गए। फिर हम लोगों ने एक जगह पर आगे स्टॉप लिया और थोड़ा शाम हो गई थी तो हम लोगों ने वहीं पर खाना वगैरह बनाया, क्योंकि हम लोग सारा सामान लेकर गए थे खाने का, क्योंकि सफ़र में जो हम खाना खाते हैं ना वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। फिर खाना वाना खा के हम लोग निकल गए पूरी बस में ही, मतलब हमने 2 रात गुजारी, क्योंकि सामान वगैरह सब था हमारे पास में, बच्चे मस्ती कर रहे। फिर सुबह हो जाती है और हम लोग उठते हैं, फिर देखते हैं कि अब मतलब बहुत काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग। फिर दोपहर में सब लाइट वगैरह मतलब बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर हम आगे चलते हैं और हम लोग निकल जाते हैं एक होटल में। हम लोग एक रूम लेते हैं, नहा धो के फ्रेश होकर हम लोग फिर वापस हमारी मंजिल के लिए बैठ जाते हैं बस के अंदर। फिर फाइनली हमें जहाँ जाना था हमें दिखा कि हाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। आपको भी थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि मतलब जन्नत का नज़ारा दिखेगा आपको भी। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर आए। हम लोग आए हैं कश्मीर, और जो बोलते हैं ना कि कश्मीर जन्नत है, तो वास्तव में कश्मीर जन्नत ही है, क्योंकि यहाँ की इतनी खूबसूरत सी वादियाँ देखकर तो कोई भी मतलब किसी का भी दिल ऐसा करेगा कि हम लोग तो यहीं रह जाएं, हम यहीं रहते, क्योंकि वहाँ की हवा ही इतनी ठंडी है, मतलब वहाँ की हवा ही इतनी अलग है कि कोई भी हो किसी का भी मन हो जाएगा कि नहीं हमें तो यहाँ पर पूरा घूमना ही है। और वहाँ पर बारिश तो हमेशा होती रहती है, कोई मतलब कुछ नहीं रहता है कि कब बारिश होगी कब नहीं आएगी, वहाँ पर कंटिन्यू बारिश चलती है, थोड़ा पानी खुल जाता है। लेकिन इतना प्यारा इतना सुहाना मौसम था कि दिल खुश हो गया। और फिर हम लोगों ने एक होटल करी, वहाँ पर हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पी, क्योंकि इतना मौसम ठंडा और चाय ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हम लोग सुबह नहा धो के कंप्लीट होकर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर काफ़ी जगह घूमनी थी, तो हमें हमारा टाइम भी कवर करना था। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं पहलगाम के लिए। हाय करो जल्दी से पूजा। तो हम लोगों ने वहाँ जाने के लिए अलग अलग गाड़ियाँ कर ली थी, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे तो एक में नहीं आते, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग कर ली थी कि अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो बस आप भी हमारे साथ कश्मीर एंजॉय कीजिए। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद तो दिल बिल्कुल थम सा गया कि वास्तव में जन्नत है, हम लोग जन्नत में आ गए। तो हमारे साथ आप भी एंजॉय कीजिए इस जन्नत को। ये यहाँ का मार्केट है और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। हमने कुछ तो नहीं ख़रीदा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मतलब लिया हम लोगों ने पहले ही ले लिया था। उधर जहाँ पर हम लोग नाइट रुके थे वहाँ पर भी मतलब बहुत सारे लोग आए थे कि सामान लेकर कि ये ले लो। उसमें से कुछ चीज़ें हमने ले ली हमें जो अच्छी लगी थी। हम लोग सब साथ में थे, इतना एंजॉय किया, इतनी मस्ती करी हम लोगों ने कि क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी। ये लोकल मार्केट है यहाँ का। हम लोग सब साथ में ही थे, क्योंकि अगर कोई इधर उधर हो जाता तो उनको ढूंढने में इतना टाइम लग जाता कि हम लोग लेट हो जाते, इसलिए हमने सबसे पहले ही कह दिया था कि सब साथ में ही रहना। इतना सुंदर सा नज़ारा देख के तो बस शब्द नहीं है मेरे पास। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। प्रीत दोनों बहुत आगे चलते हैं तो इनको तो डांट लगी थी कि साथ में ही रहना। ये वाले यहाँ के स्पेशल फ्रूट होते हैं, मतलब ये कुछ अलग तरह के ही होते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। जैसे अंगूर रहते हैं वो हम लोग गीले ऐसे रहते हैं सॉफ्ट, जैसे ये सुखाकर सब मतलब सुखाकर ड्राई फ्रूट खाते हैं। इनका मतलब ड्राई फ्रूट से अलग रहता है, मतलब कुछ अलग चीज़। लेकिन हमने टेस्ट करके देखी, मतलब बहुत अमेजिंग, मतलब वो उधर का मतलब बोलते हैं इधर का फेमस है ये। तो हम लोग आरू गाँव में ये लोकल मार्केट सब पैक करवा।
तो ये यहाँ पर आरू वैली है जहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हम लोग घूमे, मतलब यहाँ पर ऊपर भी ले जाते हैं, पहाड़ पर भी हरियाली वगैरह गार्डन है, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग घूमे थे। फिर हम गाड़ी में चले जाते हैं क्योंकि हमें जाना था, तो हम लोग इसलिए सब निकल जाते हैं गाड़ी में क्योंकि आगे का हमें कवर करना था। सब लोग आ चुके थे, अपनी जगह संभाल ली सभी ने। फिर से एक खूबसूरत नज़ारा, मतलब हाईवे जैसा है, वहाँ से निकल रहे थे, बहुत सारे रोड गए हैं वहाँ से, तो मैंने ये कैप्चर करा था क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया था कि कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ हम लोग इस मतलब इतना घूम के आए थे। बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत ही शब्द नहीं है मेरे पास तो बोलने के लिए कि अब क्या बोले। कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा। ये जो नज़ारा था इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि काश हम लोग भी यहीं के होते, तो ये हम लोग हमेशा देखते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। इधर आ तो तू। वो आगे गए, चलो टिकट लेने गए शायद। बेस्ट चीज दिखाती हूँ आपको। हाँ, छोटी सी बच्ची की बात कर रही थी। ये सलमान, एक मिनट, सलमान और कैटरीना। हम लोग बेताब वैली में आ चुके थे। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर कैटरीना और सलमान, जो वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था ना, कैटरीना सलमान, वो जो बकरियाँ वगैरह थी उनको भी दिखाया मैंने आपको। बस हम लोग फिर चलते हैं हम आगे की मंजिल की ओर, क्योंकि यहाँ पर हमें सोचा कि पता नहीं कुछ क्या देखने को मिलेगा। हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मतलब यहाँ पर कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें। अब जैसे यहाँ पर हम लोग आए थे तो फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था, फिर हमने सोचा कि फ़ोटोशूट करा लेते, लेकिन वो अंदर जो नदी है ना, मतलब पानी बह रहा है यहाँ से, ये अभी फिर हम लोग अंदर गए। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ली, हमने वीडियोस वगैरह बनाई। मतलब बीच में इतनी जगह खाली थी, यहाँ पर कोई पानी नहीं था और राइट साइड से पानी था, तो हम लोग हमारे कपड़े वगैरह जैसे जीन्स वगैरह पहनी थी वो हम ऊपर करके आए ताकि गीला ना हो, क्योंकि पानी काफ़ी था। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। फिर हम लोग चले जाते हैं घोड़े पर, मतलब अंदर और बहुत सारी जगह थी, मतलब उन्होंने बोला था घुमाने के लिए, जैसा झरना वगैरह है और आपको मतलब हॉर्स राइड कराएंगे और बहुत सारी चीज़ें थी अंदर। तो अब मेरे जेठ जी भी बैठ गए थे, लेकिन उनको इतना डर लगता है कि भैया डर रहे हैं ना, तो तुम तो चल दो वीडियो फोटो। गाइस हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, वैली घूम लिए हम लोग, लेकिन हाय फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हाय, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इनको नहीं मालूम, अभी हमको भी नहीं मालूम हम क्या देखने जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं घूमने।
यहाँ पर फ़ोटो शूट किया। फिर मैंने यहाँ से वीडियोस क्लिक करी, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे थे ना वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब जैसे हम घोड़े पे बैठे थे तो घोड़े इधर, जैसे ये देखो आपको बताती हूँ, कीचड़ ही कीचड़ था पूरा। इतना डर लग रहा था कि घोड़े अगर इधर उधर हुए थोड़ा सा भी तो हम लोग नीचे, क्योंकि घोड़े वाले भैया ने क्या करा था कि बिठा दिया और उसके बाद आगे पीछे हो गए। यहाँ पे पानी कम था, हम लोगों ने वीडियोस फोटोज बनाई थी और अब उधर से आने में 1 घंटे बाद पूरा पानी फुल हो गया। यहाँ पर बनाई थी मेरा है, देखो आप देख सकते हो कि इतना पानी आ गया, जबकि खाली जगह थी वहाँ पर। बस हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाते समय मैंने थोड़ा सा शूट किया था। अब हम लोग जा रहे हैं हमारी गाड़ी की ओर। बाय बाय बेटा बेली। ये कॉटेज है, अगर कोई रुकता है तो ये रेंट पर मिलते हैं। बस फिर हम लोग जाते हैं हमारी होटल पर। हम लोग एमपी से आए हुए हैं। ये होटल बहुत बढ़िया है। यहाँ की सर्विस भी अच्छी है, भैयाओं का नेचर भी बहुत बढ़िया है। फुल फैसिलिटी मिली हमें, किचन भी दिया उन्होंने। और आप चाहे रुकना चाहो तो पहलगांव में ये होटल है, गणेश ट्रेवल्स के नाम से। और परफेक्ट पॉइंट। हाँ, सब लोग यहीं पे विजिट करें, कभी भी आए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दीजिए। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मैडम आओ, सोनिका मैडम। आप भी कुछ बताएं। बस यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग घूमने फिरने आए तो यही होटल को विजिट करें। होटल का नाम है बेनिजबल हाइट्स। हाइट्स। ओके। हम लोग पहलगांव से वैष्णो देवी की ओर जाते हुए, मैं क्या बोलूं, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। जोर से बोलो जय माता दी। पहलगांव से वैष्णो देवी की ओर हम लोग पहुंच चुके थे वैष्णो देवी नाइट में। सुबह हम लोग नहा धोकर रेडी होकर निकले दर्शन के लिए। फिर हम लोगों ने नाश्ता करा, यहाँ पर चाय वगैरह पी और उसके बाद हम लोग निकल चुके होटल से। हमने वहाँ से ऑटो ली और हमें जाना था माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग ऑटो हायर करके ऑटो में बैठ गए। फिर वो ऑटो वाले भैया ने हमें पहुँचा दिया। अब हम माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। यार मेरी फोटो माँ वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ लगा है लंगर। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। माँ वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ लगा है लंगर। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कितना का 3.5 देखा नहीं, काय में देखा कितना का 3.5। ये मंकी इतने क्यूट होते हैं ना, हमारा सामान लेकर भाग जाते हैं। लेकिन ये है ना अपने बच्चे के साथ बैठी थी और इधर से उधर कर रही थी। किसी ने कुछ खाने को दिया था तो ये कहाँ खाने के लिए चली गई थी। हम लोग को क्या बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था रूट, तो हम लोग थोड़ा सा रुकते रुकते जा रहे थे क्योंकि थकान इतनी हो चुकी थी और काफ़ी ऊपर आ गए थे हम लोग। देखो बस कुछ समय और बचा था लेकिन थकान बहुत हो चुकी थी। आधे लोग आगे चले गए थे, आधे लोग पीछे रह गए थे। और इन्होंने माता जी को मतलब कोई मन्नत थी इनकी, तो ये ऐसे माथा टेक टेक कर ऊपर जाना था इनको। प्रणाम है ऐसे भक्त को भी जो कुछ भी कर सकते हैं। इतना ऊपर आ चुके गाइस।
तो बस हमारी माँ का दरबार आ चुका था। हम लोग दर्शन करने जा रहे थे। हमारे मोबाइल वगैरह सब हम लोग नीचे जमा कर गए थे, क्योंकि मोबाइल नहीं लेके जाने देते हैं। इस वजह से वीडियोस मंदिर के अंदर की नहीं बनी। तो बस ये माता जी का दरबार है। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। हेलो, हाय, हम जा रहे हैं कहाँ? अटारी बॉर्डर। आप नहीं आए? ले पूजा। तो आज हम गोल्डन टेम्पल आ चुके हैं गाइस। हम कहाँ पहुँच गए? जल्दी बता। दिल्ली, नोएडा।
हम बिस्कुट खा तो रहे गाइस हमारा जो कश्मीर वाला सफर था वो सफल हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं घर पर। राधे राधे। हम लोग जा रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, कावड़ लेने नेमावर जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग कावड़ लेकर आएंगे पैदल और भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएंगे। हम लोग गाड़ी से निकल जाते हैं। हम लोगों के साथ में मतलब हमारी पूरी फैमिली जाती है, लेकिन उन लोग को स्नान करके हम लोगों ने वापस भेज दिया था, क्योंकि हम लोग ये आने वाले थे कावड़ लेकर। ये नेमावर का मतलब मार्केट है थोड़ा सा, जहाँ पर जो भी भगवान की वस्तुएं सामग्रियाँ रहती है, नारियल वगैरह, जल के लिए बॉटल वगैरह, वो सब यहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि सावन में तो बाहर से आते हैं सभी लोग स्नान करने के लिए, तो ये तो हमेशा ही यहाँ पर मिलेगी आपको भी। इतनी दुकानें तो लगती हैं और अंदर की साइड में मार्केट है। लेकिन ये जब हम नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं ना, वो वाला रास्ता है, तो यहाँ पर तो पूरी दुकानों पर आपको सब सामान मिलेगा। अगर हम कुछ भूल जाते घर से ले जाना पूजन सामग्री, तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं आराम से, क्योंकि सभी सामान यहाँ पर मिलता है। ये स्नान करके आ रहे हैं सब, मतलब आधे लोग जो अभी सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर स्नान करने लोग आते जाते रहते हैं। हम लोग हमारा सामान लेकर आए थे, हम लोग घर से खाना बनाकर लेकर गए थे। हम लोगों ने खाना मतलब स्नान करा पहले, फिर भगवान की पूजन करी, उसके बाद में हम लोग खाना वगैरह भी लेकर आए थे, तो हमने वो खाया। यहाँ मतलब नर्मदा जी में अच्छा पानी आ चुका है, जल आ चुका है। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे स्नान करेंगे, यहाँ पे दुकानें वगैरह है। देख सकते हैं आप लोग, यहीं से दिख रही है माँ नर्मदा, कितनी विशाल रूप में है अभी तो। जय हो नर्मदा मैया की। यहाँ पर सच्चे मन से जो भी कुछ मांगते हैं ना, उनको माता रानी ज़रूर देती है। फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह रखने के बाद में हम लोगों ने मैया जी में स्नान किया। बहुत काफ़ी लेडीज़ें थी उस दिन, जो मतलब खातेगांव की थी, जो कावड़ लेकर जाने वाली थी। हमें बहुत सारी लेडीज़ें मिल चुकी थी, वो लोग भी स्नान कर रही थी। फिर हम लोगों ने स्नान वगैरह किया, माई में डुबकी लगाई। क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होने के कारण हम लोग उधर अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि अंदर जाने नहीं देते हैं पानी का बहाव तेज़ होने से। परेशानी आती है, लोग मतलब बह जाते हैं, पानी सुनते नहीं हैं, जो कि मना करने के बावजूद भी चले जाते हैं। उन लोगों के साथ फिर कुछ मतलब गलत हो जाता है, जिससे बहाव में बह जाते हैं या कुछ भी हो जाता है। इस वजह से नहा लिया हम लोगों का, स्नान वगैरह हो गया था। हम लोग हमारा सामान वगैरह रख रहे थे, हम लोगों ने हमारा पूरा सामान निकाल लिया, कपड़े वगैरह बदल लिए हमने। हमारे जो गीले कपड़े थे हम लोगों ने वो भी रख लिए। सभी लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद में सभी ने पहले तो नर्मदा मैया की स्नान करने के बाद माता जी की पूजन करी, वहीं पर जाकर घाट पर माता रानी की पूजन करी। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाया हम लोगों ने, हमने फिर उसकी भी पूजन करी। बहुत सारी लेडीज़ें थी जो पूजन कर रही थी। देखो वो कावड़ लेकर जा रही है, जिन्होंने ये लो साड़ी पहन रखी वो भी खातेगांव की। काफ़ी लोग कावड़ लेकर आए थे उस दिन। बोलते हैं ना माँ नर्मदा जी के तो दर्शन मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। ये हम आ चुके हैं ऊपर मंदिर में, गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर गणेश पूजन किया, गणेश जी की पूजन करी। उनके साथ में रिद्धि सिद्धि मैया भी है, तो हम लोगों ने उनकी पूजन करी, गणेश जी की पूजन करी, रिद्धि सिद्धि मैया की पूजन करी। नीचे से जल भर कर लेकर आए थे हम, 2 कावड़ लाए थे कि पहले नीचे पूजन करी हम लोगों ने, पार्थिव शिवलिंग बनाकर करी, माता नर्मदा जी की करी। फिर हम लोगों ने 2 जल भर लिए थे, 2 कावड़ भर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पूजा करने के बाद में भोलेनाथ जी के मंदिर में पूजन करी। जो नीचे से हम जल भर कर लेकर आए थे वो हमने भोलेनाथ जी के ऊपर जल चढ़ाया, पूजन अर्चना करी बाबा की।
पूजन अर्चना करने के बाद हम लोग खाना लेकर आए थे, तो हम लोगों ने खाना भी हम लोगों ने वहीं पर खाया मंदिर पर, क्योंकि है ना बहुत से लोगों का तो उपवास था और किसी ने खाना खाया, तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद में थोड़ी सी देर बैठे। उसके बाद हम लोगों ने मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचाई और हम लोग चले गए माँ नर्मदा जी के तट पर, जहाँ से हमने हमारी कावड़ भरी, क्योंकि कावड़ नीचे नहीं रखते हैं भरने के बाद में, इसलिए हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोग फिर कावड़ भरी। हम लोगों ने हमारा सामान हमने रखवा दिया था, हमारी गाड़ी में हमारा सामान चले गया था। बस हमने माँ नर्मदा जी का नाम लेकर कावड़ भरी और हम लोग कावड़ भरने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। नर्मदा मैया की जय बोल कर के, हे माता रानी हमारी यात्रा को आप सरल बनाना। हम सच्चे मन से आपका जल लेकर हमारे खातेगांव के मंदिर में भोलेनाथ जी के ऊपर अर्पण करेंगे, तो हमारा मतलब जो भी हम विचार कर आए कि माता रानी हमें अच्छे से हमारे भोलेनाथ जी के पास चले जाएं। बस यहाँ से हम माता नर्मदा मैया का नाम लेकर हर हर महादेव बोलकर हम लोग चले गए थे कावड़ लेकर नीचे। जय हो भोलेनाथ जी के मंदिर में बाबा को माथा टेक कर कि बाबा हमारी यात्रा सफल बनाना, और जब तक हमारे मन में श्रद्धा हो तब तक हम आपके लिए हमसे जो बने हम आपको जल चढ़ाते रहें। बस हमने जल भरा, क्योंकि वो जो पहले जल भरा था हम लोगों ने, वो तो हमने बाबा महादेव को सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जो नेमावर में है वहाँ पर बाबा को हमने अर्पण कर दिया था, क्योंकि जहाँ पर माँ नर्मदा है वहाँ पर मंदिर में जब हम पूजा ना करें और हमारे वहाँ पर ले जाकर करें, तो जो है उनकी तो पहले पूजा करें फिर हमारे वहाँ पर, तो हम पहले उनकी नीचे से कावड़ ले जाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर हम लोग हमारे खातेगांव लेकर जाते हैं। तो बस माँ नर्मदा का नाम लिया और हम लोग निकल चले हमारी यात्रा सफल बनाने के लिए। बहुत उत्साह के साथ बाबा का आशीर्वाद बना रहें कि जब तक हम स्वस्थ रहें, जब तक हम हर सावन में उन पर हमारे द्वारा ले जाकर जल अर्पित किया जाए और पूजन किया जाए। बस हमने मावर से निकल चुके थे हर हर महादेव कर बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि किस्मत वाले होते हैं जिन्हें भोलेनाथ ये मौका देते हैं कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो। इसलिए जब तक हमारे मन में श्रद्धा है हम पूजन कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए और अच्छे से खुशी होकर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे करना है। ये हमारे नेमावर का मतलब यहाँ से हमारी माता नर्मदा जी के आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सब लोग बैठ चुकी हैं, अपनी कावड़ मतलब टाइट कर रही हैं, जो रस्सी वगैरह बंधी है कि नीचे नहीं गिरना चाहिए ना, नीचे रखते हैं उन्हें। तो बस सब लोगों ने अपनी कावड़ वगैरह तैयार कर ली और हम माँ नर्मदा जी का नाम लेकर निकल जाते हैं हमारे घर की ओर। ये यहाँ का थोड़ा सा मार्केट है, जैसे कि बॉटलें वगैरह मिलती है यहाँ पर माता जी का जल वगैरह भरने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तीर्थों पर जाते हैं। तो ये तीर्थ पर भी जैसे लोग आते हैं, बसें वगैरह आती है, आसपास के लोग रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें जल ले जाना रहता है। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था मिलती है माता जी के। यहाँ पर ही दुकानें लगती है। यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे तो बजी थी 12, तो यहाँ पर महादेव जी की आरती हो रही थी। जय हो भोलेनाथ का नाम लेकर हम लोग निकल जाते हैं माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद लेकर कि जय माँ नर्मदा हमारी यात्रा सफल करना। 16 किलोमीटर का जो रास्ता है उसे जल्दी से पार करा देना। तो जय हो नर्मदा मैया की जय। ये यहाँ का मार्केट है। पीछे घर बने हुए हैं
जिधर से रास्ता है बाहर निकलने का, स्टैंड से होते हुए हम लोग निकलेंगे मेन रोड पर। चलते हुए यहाँ पर एक मंदिर है। हम लोग बाहर हो चुके हैं, मार्केट के भी बाहर हो चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं हाईवे की ओर। सब थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, थक गए थे हम लोग रास्ते में, तो हम लोगों ने एक स्टॉप लिया था क्योंकि वॉशरूम वगैरह जाना था सबको। तो हम लोगों ने हमारी कार टांग दी थी और हम लोग थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे। यहाँ पर मंदिर में व्यवस्था रखी गई है, हमेशा रहती है यहाँ पर तो, कि कोई भी जैसे यात्री रहते हैं या दर्शन करने वाले रहते हैं तो यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी है और पानी वगैरह भी मिल जाएगा पीने का। तो हम लोगों ने यहाँ पर विश्राम लिया था क्योंकि जब तक सब फ्री होकर आते, जब तक सब एक दूसरे के लिए बैठते हैं क्योंकि साथ ही चलना है ना। बस फिर सब लोग फ्री हो गए तो सब फिर चलने लगे, फिर हम लोग निकल जाते हैं। सफ़र तो पता ही नहीं चला, इतने लोग होने के बाद में इतने अच्छे से हमारा सफ़र हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि 16 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 4 घंटे में कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए सब जोश के साथ कि हम कावड़ लेकर जा रहे हैं, हमारे भोले बाबा को अर्पित करेंगे। हमारी सीनियर आंटी उन भी बिल्कुल नहीं थकती है, उनका हौसला देख के तो हमें और हौसला मिलता है कि ये चल सकते तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं। बस बाबा से यही आशीर्वाद है कि वो बस इसी तरह हमें हमेशा बुलाते रहें। हर सावन हम उनका माँ नर्मदा जी के जल से अभिषेक करते रहें, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। बोल बम का नारा ही ऐसा है कि इंसान अपने आप जोश में आ जाता है। बोलो महादेव की जय, हर हर महादेव। इतना बड़ा सफ़र कब छोटा सफ़र बन जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए बोलते ना, जब सब एक साथ रहते हैं, सबकी एकता रहती तो हर मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। बस फिर कुछ दूरी पर हम लोग चलते रहे, फिर कुछ होटल आई तो हमने वहाँ पर पानी वगैरह पी लिया था, फिर हम लोग चलते रहे। हम लोगों ने कम बैठे क्योंकि बैठने पर ज़्यादा थकान हो जाती है, आलस आ जाता है तो फिर चलते नहीं बनता, इसलिए हम लोग बहुत कम बैठे। हम लोग पूरे रास्ते में दो तीन बार ही बैठे। सब आगे पीछे हो गए थे क्योंकि कोई धीरे चल रहा था, कोई तेज़ चल रहा था, कोई थक रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे, सब एक दूसरे मिल रहे थे। बस बाबा का इतना आशीर्वाद चाहिए कि हंसते हंसते खेलते जीवन निकल जाए। बाबा ना हम किसी का बुरा करें, ना किसी का बुरा सोचे, बस मन में सबके लिए एक ही भाव होना चाहिए, किसी का बुरा ना करे हमारे द्वारा, हम किसी का बुरा ना करें, बाकी ऊपर वाले की इच्छा जो भी। बस मौसम हो गया था इतना सुहाना कि आज कुछ नक्षत्र था तो आज के दिन बारिश होनी चाहिए। तो बस मैं बाबा से बोल रही थी कि बाबा पिछले बार भी इतनी ही धूप रखी थी, इस बार भी इतनी ही धूप है, अब कितनी परीक्षा लोगे। तो बस क्या था, तेज़ हवा चलने लगी और फिर पानी की इससे रिमझिम से ऐसा मौसम हो गया रिमझिम वाला कि पानी आएगा। अब तो हवा चलने लगी थी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, आप देख सकते हो इतना पसीना, और हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। बस हमने फिर यहाँ पर स्टॉप लिया। हम लोग सब बैठ गए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। इधर वॉशरूम है और इधर पानी वगैरह रखा है पीने का, चिल्ड वाटर वगैरह रखा है। पूरी व्यवस्था आपको पूरे रास्ते भर मिलती ही जाती, किसी चीज़ की परेशानी नहीं आती। यहाँ पर मंदिर था,
फिर हमारी सीनियर आंटी वगैरह थी, उन लोगों ने भी थोड़ी सी देर अब मतलब अपने कावड़ को उन्होंने कुर्सी पर रख दिया था। वो आंटी लेकर बैठे थे क्योंकि कावड़ तो नीचे रख नहीं सकते। बस फिर आंटी उन्हें कावड़ पकड़ी, थोड़ी सी देर आराम करा। सब फ्री होने वाले थे, बस फिर हम लोग निकल जाते हैं हमारी मंजिल की ओर हाईवे क्रॉस करते हुए। क्योंकि ट्रैफिक इतना है ना यहाँ पर, गाड़ियाँ भी इतनी तेज़ चलती है। फिर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया हाईवे। फिर हम लोग सब एक साथ चलने लगे। आगे पीछे जो भी रहे थे उन लोगों से कहा बस अब साथ में चलेंगे। आगे पीछे होने पर थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियाँ इतनी फास्ट निकल जाती है। फिर आंटी पीछे रह गई थी तो हम लोगों ने कहा कि अब आ जाओ, इधर ही एक साइड से ही निकलेंगे। फिर भी गाड़ी वाले भैया इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं कि एकदम से ब्रेक नहीं लग सकता, इसलिए हम लोग एक साथ ही हो गए थे सब लोग। ये सफ़र इतना लंबा था कि बहुत मतलब सबका साथ मिला तो बहुत छोटा लगने लगा कि पता नहीं कब आ गए हम लोग। इतना पता नहीं चला कि हम लोग 4 घंटे में हम लोग पहुंचने वाले हैं। सब साथ में चल रहे थे, कुछ लोग आगे हो गए थे, कुछ लोग पीछे हो गए थे, क्योंकि सब एक साथ चलते हैं ना तो बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कब हम इतना करीब अपनी मंजिल की ओर आने लगे हैं। एक दूसरे का साथ रहता है तो अपने आप उत्साह बढ़ जाता है। और कुछ अलग हमारे मोहल्ले से खातेगांव की थोड़ी सी दूरी 1-2 किलोमीटर दूर ये लेडीज़ें भी थी जो भी हम लोगों को मिल गई थी, कावड़ लेकर आ रही थी ये, तो ये भी हम लोगों के साथ ही हो गई थी। ये काफ़ी लोग पीछे रह गए थे। हम लोगों ने सोचा आगे पीछे हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाकर कोई भी बैठ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे उनसे मिल जाएंगे। बस HR होटल आ गई थी तो अब टेंशन नहीं था कि थोड़ा सा पास और बचा है। लास्ट में तो थोड़ी थकान होने लगती है। जो हमारे साथ में जो मिली थी हमें, वो लोग इतनी थक गई थी कि उन्हें बैठना ही पड़ा कि अब तो चलते नहीं बन रहा है, थोड़ा बैठेंगे, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी उसमें एजेड आंटियाँ भी थी उसके अंदर। उन लोगों से चलते नहीं बन रहा था क्योंकि गर्मी इतनी थी। मौसम तो ठंडा था लेकिन उतनी ही गर्मी लग रही थी। फिर हमने सोचा कि बारिश हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह निकले थे तो मौसम इतना सुहाना था कि आज तो गर्मी लगेगी नहीं और बारिश हो जाएगी और हम लोग कावड़ लेकर आएंगे तो हम लोगों को इतना पता नहीं चलेगा कि हम लोग इतनी गर्मी में लेके आए। फिर हम लोगों ने एक होटल पर रुककर पानी वगैरह पिया वहाँ पर। क्योंकि सबको प्यास लगने लगी थी कि सब लोग रुक गए थे, सब लोगों ने पानी पिया। फिर सबसे पूछा कि चाय वगैरह तो नहीं पीनी है। फिर हमने चाय भी बनवा ली। बस फिर क्या था, चाय पी जब तक मौसम इतना सुहाना हो गया कि इतनी गर्मी लग रही थी। आप देख सकते हो कूलर रखा है सामने। मौसम देखते ही देखते सिर्फ 10 मिनट के लिए केवल हम लोगों ने तो सोचा अब हम खातेगांव जाएंगे तो हमें खातेगांव तक पूरा ऐसा बारिश मिलेगी, लेकिन नहीं,
बस 10 मिनट के लिए बारिश हुई यहाँ पर। हम लोग चाय पी रहे थे, हम लोगों ने चाय पी, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, सबने चाय पी ली। फिर मौसम सुहाना हुआ। उसके बाद का नज़ारा तो बोल ही नहीं सकते कि क्या होगा। सब लोग इतने बारिश देखकर इतने उतावले हो गए सब लोग कि जिस होटल पर हम चाय पी रहे थे ना, वो भैया ने ना भजन लगा दिए थे हम लोगों को देख के, क्योंकि उनके सॉन्ग चल रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे वो। तो उन्होंने क्या करा कि हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद मौसम ऐसा हो गया तो सॉन्ग लगा दिए। फिर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हम लोग वहाँ पर बहुत नाचे। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि बारिश देख सकते हैं आप भी, बारिश हो रही है। हमने सोचा बारिश में चलेंगे। फिर हम लोगों ने स्टॉप लिया, केले वगैरह खाए। आंटी जी के पास केले रखे थे तो उन्होंने केले वगैरह खाए, क्योंकि सबने केले लिए थे, केले बांटे थे वहाँ पर, तो सबके पास रखे थे केले। ये देख लो, ये आंटी जी, उन तो बारिश हुई और जो नाचना शुरू हुई। फिर हमने सोचा क्यों नहीं हम लोग भी निकलते हैं। हालत इतनी ख़राब हो गई थी, एक तो गर्मी, उमस, पानी भी थोड़ा आकर फिर से बंद हो गया। जितना हम लोग गर्मी से नहीं थके उतना चलने से थक गए। उस पर हो गई बारिश, फिर तो बात ही क्या थी। हम लोगों ने हमारी कावड़ रखी ऊपर और हम लोग तो चले गए नाचने के लिए, क्योंकि जहाँ पर बारिश हो और हाथ में कावड़ हो और भोले जी का संगीत बज रहा, वहाँ पर तो अपने आप पाँव उठने लगते हैं। तो फुल सपोर्ट महिला मंडल, और जो डांस किया ये देख सकते हो आप भी, सारा एंजॉय किया महिला मंडल ने। बाबा ने एक पल में सबकी थकान ख़त्म कर दी। जय हो भोले बाबा की। क्या पानी आया उस टाइम पे कि कोई बोल ही नहीं सकता कि इतनी गर्मी लग रही हो, इतना तेज़ पानी आ जाएगा। बस हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, बाबा का नाम लिया, जय हो नर्मदा माई की। जय हो भोले बाबा की। बारिश ही होने लगी थी, वो रुक नहीं रही थी, तो हमने सोचा बारिश बंद ना हो उससे पहले बारिश को भी थोड़ा एंजॉय करते हैं। सखियों का साथ और बारिश हो, नाच गाना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर सबने कहा बस करो, यहीं पर नाचने में टाइम निकल जाएगा, बाबा को ले जाकर जल चढ़ाना है। फिर भी मन मान ही नहीं रहा था, लेकिन हम लोग लेट हो रहे थे, इस वजह से हम लोगों को निकलना पड़ा। भोलेनाथ जी का नाम लेकर हम लोग निकलते हैं। जय हो भोले बाबा की जय। बस क्या था, फिर चलते 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 रहे। हाईवे बनने से एक चीज़ का फ़ायदा तो मिलता है कि 2 पार्टीशन में गाड़ियाँ हो जाती है।
बस फिर यहाँ पर हम लोग रुके हैं, पानी पिया और फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से भी, क्योंकि पानी की हम लोगों ने बॉटल वगैरह साथ में नहीं रखी थी कि इतना वजन कहाँ लेंगे, हमारी कावड़ पकड़ेंगे ये पानी की बॉटल लेंगे, इस वजह से हम लोगों ने पानी वगैरह रखा था, क्योंकि जगह जगह मिल ही जाता है पानी वगैरह। तो सबका साथ रहता है तो बातें करते करते पता नहीं चलता है। ये भाभी अपनी वीडियोस बना रहे हैं और किसी की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग एंजॉय करते करते गए तो हमें पता ही नहीं चला कि कब हम लोग आने वाले थे। बस बारिश फिर होने लगी। जय भोले बाबा के नारे ने तो समय कब निकाल दिया, पता ही नहीं चला कि कब हम लोग इतने करीब आ गए हमारी मंजिल की। और ये बारिश होने लगी, इसमें क्या बोलना, बम बम भोले का नारा लगा कि बाबा ने चलो थोड़ी तो रहम करी, जो इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी तो हमारे लिए बारिश कर दी। बम बम भोले के नारे ने तो सही में इंसान में एक जोश ला देता है। सब साथ में हो गए थे क्योंकि अब हम लोग आने वाले थे। बम बम भोले के नारे ने, भजन ने कब समय निकाल दिया पता ही नहीं चला। फिर हम लोग बस थोड़े ही हमारी मंजिल से थोड़े ही दूर थे। बस खातेगांव का मेन जो हाईवे था जिससे खातेगांव में एंटर करते हैं वो आ चुका था। दुकानें वगैरह आने लगी थी क्योंकि खातेगांव काफ़ी नज़दीक था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बस फुल एंजॉय, भोले बाबा की कावड़ और हमारे मन का सुकून। बस अब हम लोग आने ही वाले थे, क्योंकि अभी खातेगांव आने से पहले अभी हमारे मतलब दाना बाबा का देवी स्थान आएगा। खातेगांव से थोड़ा इधर ही है, 2-3 किलोमीटर। तो वहाँ पर हर कोई माथा टेकता है, हर कोई जाते आते, क्योंकि वो देवी स्थान है तो वहाँ पर माथा टेकना भी ज़रूरी है। बस पाँव तो सभी के दुखने लगे थे। यहाँ पर थोड़ी दुकानें वगैरह लगी है, टायर वगैरह की, पंचर वगैरह गाड़ी के। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हम लोग पहुँच गए हमारे दाना बाबा देवी स्थान पर। हम लोगों ने वहाँ पर रुके, हम लोगों ने देवी स्थान पर मतलब माथा टेका बाबा के मंदिर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं और वहाँ से जो भी निकलता है वहाँ पर ज़रूर माथा टेकता है, क्योंकि वो हमारे देव बाबा का स्थान है, देव स्थान है वो। यहाँ पर हमने हमारी कावड़ें इस तरह से टांग दी थी। फिर सब लोग थोड़ी सी देर के लिए विश्राम लिया कि चलो बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो थोड़ा बैठ जाते, क्योंकि पानी के कारण हमारे पैर में बारिश होने से क्या हमारे पैर की चप्पलें गीली हो गई थी, तो उससे चलते को इंसान से ज्यादा समझदार है, खिसक रहा था, एक बार में बैठ के जाके। इस वजह से हम लोगों ने थोड़ी सी देर मतलब देव स्थान पर बैठकर विश्राम किया। हमारी चप्पल वगैरह सब सूख गई थी
उसके बाद से क्या था, ये एक कितना अच्छे से डॉग बैठा यहाँ है पर वो। बैठा है, इतना समझदार है। वो इधर आया था कावड़ के पास, मैंने उससे किया चलो जाओ, तो वो चले गया, दूर बैठ गया। फिर हम लोग निकल चुके थे। हम लोगों ने रास्ते में जो धतूरे के फूल रहते हैं, हमने वो तोड़ लिए थे कि हम मंदिर पर चढ़ा देंगे। और हमें बेलपत्ती भी मिल गई थी एक जगह, हमने वो भी तोड़ ली थी। वो जो नीले वाले नीलकंठ वाले फूल रहते वो भी मिल गए थे, हमने वो भी रख लिए थे कि बाबा पे चढ़ा देंगे। बस फिर क्या, थोड़ा सा बचा था, सब में जोश पूर्ति आ गई और फिर हम लोग चलते रहे। ये हाईवे आ गया है, बस खातेगांव आने ही वाला है। अब सब लोगों की थकान दिखने लगी, क्योंकि जितना पैरों ने नहीं थकाया चलने से, उतना गर्मी ने थका दिया था। थोड़े टाइम के लिए बारिश हुई थी, 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद बारिश नहीं हुई, तो उससे क्या ज़्यादा गर्मी लगने लगी, थोड़ा उमस हो जाती है। तो सब लोग इतने थक चुके थे। हमारे साथ में जो आंटी जी थी, उन लोगों ने भी मतलब बहुत अच्छे से कवर कर लिया हमारे साथ में। ऐसा नहीं कि हम लोग आगे निकल गए, वो पीछे निकल गए, बल्कि वो हम लोगों से आगे आई थी। उनमें इतनी स्पीड थी चलने की और उन्हें थकान भी नहीं हुई। और हम लोग तो थक रहे थे, फिर भी चलते चलते थोड़ा कि थक गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं थके। फिर क्या था, फिर हम हो चुके हैं सब लोग एक साथ, क्योंकि अब आ गया है खातेगांव। हमारे मंदिर थोड़ा ही दूर है यहाँ से। सभी चलते चलते, मेरी जिठानी बोल रही है चलो सब लोग साथ में रहना, कोई इधर उधर मत होना, एक साथ चलेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो आधे लोग इधर आधे लोग उधर, तो वो काफ़ी दूर दूर हो जाएगा, क्योंकि आधे लोग बहुत पीछे रह गए थे। बस भोले बाबा का नाम लेकर, और कहाँ, बस थोड़ी दूर हो रे बाबा, अब तो नैया पार लगा दो। फिर नारे लगे, भोले बाबा की जय, जय हो भोले बाबा की, बम बम भोले, बहुत सारे नारे वगैरह लगे, बम बम भोले, बम बम भोले। हम लोग चलते ही रहे। ये तो वो इंडोर में अकेली रहती है ना, इंडोर में तो अकेली रहती है। ये देखो, कभी साथ भी रहना पड़ता है, कभी अकेले भी रहना पड़ता है, सब ऐसे। ये कुछ कॉलोनियाँ कट रही हैं खातेगांव से, थोड़ा सा बाहर है, बाहर नहीं थोड़ी सी, थोड़ा सा दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर है। इधर भी कॉलोनियाँ कट चुकी है हाईवे पे, सभी भी कॉलोनियाँ कटने लगी हैं। अपना दो का ये हरियाली खेतों में कितना अच्छा लगता है, जब सभी हरियाली लगती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सावन का महीना ऐसा महीना है। बस हम लोग आ चुके हैं हमारे मंदिर में, वहाँ पर हमारा स्वागत किया। यहाँ पर हमने बाबा को जल अर्पित किया। यहाँ चाय वगैरह सबका इंतज़ाम करके रखा था। हम लोग सब एक साथ यहाँ आए, क्योंकि हम लोगों को
बाबा पर जल एक साथ ही चढ़ाना था। नर्मदा मैया की जय। ये हमारी नर्मदा जी का मंदिर है और यहीं पर हमारे भोले बाबा का मंदिर है। अब हम सब लोग बाबा पर चढ़ाते हैं जल और प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें बस ऐसे ही आप ये आशीर्वाद हो कि हम आपकी सेवा करते रहें, जब तक हम स्वस्थ रहें और आपकी ऐसी सेवा करते रहे और हम इस लायक रहें कि हम हमेशा आए हर सावन में और आपको माँ नर्मदा जी के कर पावन जल से अभिषेक कराएं। सब लोग इतने साथ नहीं बैठ पाते, इस वजह से हम लोग आधे आधे करके बैठे हैं। सच में इस बार तो बाबा ने इतना सरल बना दिया था कि हमें लगा ही नहीं कि हम लोग कब 4 घंटे में नेमावर से खातेगांव आ गए। तो बस हमारे बाबा की ऐसी ही कृपा है कि वो हर भक्त का रास्ता आसान करा देता है। तो बस बाबा आपसे यही प्रार्थना है कि आप आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना और हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना कि हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहें। जय हो भोले भंडारी। सभी ने 4-4 करके सभी ने माता नर्मदा जी का जल भोले बाबा को समर्पित किया। सभी ने कहा कि बाबा बस इस तरह से आशीर्वाद देना और हमेशा आपके पास हमें ऐसे ही सावन में ऐसा अवसर देते रहना कि हम आपकी सेवा कर सकें। सेवा तो हम लोग कर नहीं सकते, बाबा की सेवा इतनी कठिन है, लेकिन जो हमसे हो सकता है हम हमारे लिए ही हम सावन में जाकर माता जी का जल लेकर आए और आप पे अर्पित करें। उसके बाद बाहर भजन करें, 5-7 भजन गाए हम लोगों ने और प्रसाद वगैरह बांटा और फिर हम लोग बाहर बैठ गए। भजन चल रहे थे तो जल अर्पित करके हम बोल रहे थे कि हे भोलेनाथ हमें ऐसी कृपा करना कि बस हम आपके ऐसे ही भक्त बने रहे, हमारी आस्था आप में ऐसे ही रहे और इतने ही स्वस्थ रखना कि हम इस लायक रहे। आधे लोग जो बच गए थे वो आगे पीछे हो गए थे। सभी ने 4-4, 5-5 करके बाबा पर जल अर्पित कर दिया। और हम जैसे भक्तों का हमेशा संकट हरते रहना और हमें ये हमेशा सद्बुद्धि देते रहना कि हमारे द्वारा कभी किसी का कोई गलत काम ना हो। बस हम लोग फिर चले गए थे बाहर। वहाँ पर हमने 5-7 भजन गाए, बाबा के प्रसाद वगैरह दिया, हमने चाय पी। हमारे भोले बाबा का मंदिर है सामने, ये मैं नर्मदा मैया का मंदिर है। बस यहीं पर ही भजन करें और कुछ जो लोगों की ये मेरे